हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आदित्य कुमार पांडे है और आज है डे 4 20 फरवरी यूपीएससी प्रिपरेशन का। इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि पूरे दिन भर कैसा क्या कुछ हुआ और तो और वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि वो कौन सा रीजन है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। बात करते हैं वो कौन सी चीज़ होती है जिससे किसी बच्चे का यूपीएससी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। देखिए, अभी क्या जर्नी चल रही है तो उसमें बड़े अच्छे से आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन ये तो एक मेन रीजन हो गया। लेकिन कुछ और भी रीजन है जैसे कि कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी एक मस्ट रीजन है। क्या होता है कि उसकी चीजें छूट जाती हैं, कुछ याद रहा, कुछ तीन चार लेक्चर ले लिए, लेकिन हम इसमें क्या है तो बेसिक आइडिया मेरे माइंड से लगभग खत्म हो रहा है ना। वो मैं कनेक्टिविटी नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन में लैग कर रहा हूँ पीछे। तो अब मुझे लगता है अपने रिवीजन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर रिवीजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। मैं डायरेक्ट सर से नोट्स बना लेता हूँ, उसको राइट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ बेसिक रीजन हो जाते हैं और प्रॉपर गाइडेंस का ना होना, ये तो बढ़िया एग्जाम्पल होता है, बहुत तगड़ा। तो प्रॉपर गाइडेंस का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। लगभग 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। तो आज मैंने सुबह हिंदी साहित्य का लेक्चर किया, वो कंप्लीट कर लिया। अपना इथिक्स का भी लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जो कि मेरे दोनों लेक्चर थे। तो इथिक्स का लेक्चर आज छोटा था, उसमें बेसिकली आज मैंने सीखा कि आचरण, पहले हम नैतिक नैतिक चीजें सीख रहे थे। तो नैतिकता जो होती है वो हमारे परिवेश पर डिपेंड करती थी, वो हमने जान लिया था। लेकिन अब जो नैतिकता है उससे हमारा क्या आचरण आता है उसको हम सीखे जानेंगे। देखिए, जो कृत्य होती है, कृत्य वही जो हम काम करते हैं, वो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, तो नैतिक या तो अनैतिक। लेकिन एक और कृत्य हो सकता है जो कि ना नैतिक हो ना अनैतिक हो। अर्थात जो हमारे नैतिक कृत्य होते हैं, हम किसी के घर पर उपकार कर दे रहे हैं। कोई दादी रोड क्रॉस कर रही थी, हमने हाथ पकड़ के क्रॉस करवा दिया, है ना, तो वो नैतिक। और पता चले दादी को क्रॉस करवाया और दादी ने एक थप्पड़ जड़ दिया, तो वो अनैतिक कार्य हो गया। लेकिन मैं अब अचानक से वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस माइक को इस हाथ में पकड़ लिया, तो ये ना तो नैतिक में आया ना तो अनैतिक में। तो इस प्रकार के कृत्यों को हम नॉन मोरल में ले जाएंगे। अब ये भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो नीति शून्य और दूसरा निर्नैतिक। नीति शून्य में खुद के द्वारा, मतलब कि जिस पे हमारा कंट्रोल होता है वो नीति शून्य होते हैं, और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे हम निर्नैतिक बोलते हैं। जैसे छींक आना, है ना, ना चाह करके भी दूसरों को नुकसान कर दे, तो हमारे वो सब निर्नैतिक में आ जाते हैं। लेकिन पंखा बंद कर देना ठंड लगने पर, ये किस में आ जाएगा? नीति शून्य में आ जाएगा। अब देखते हैं, वापस आते हैं नैतिक में और अनैतिक में। उसमें आता है एक उत्प्रेरक बोला जाता है कि बेसिकली वो स्टिमुलाई है जिसे हम निर्नैतिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे तवा मैंने हाथ रखा, गर्म लगा, झट से हटा दिया, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता। तो मतलब कोई भी सोच विचार नहीं होता, उसे तुरंत कर लेते हैं, है ना। अनुक्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा भी कुछ चीजें होती हैं। फिर अब इसमें मेन होता है एक्शन, मतलब एक्शन के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है ना। जैसे हम कृत्य बोल रहे हैं बार बार, तो वो एक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो हमारी इच्छा के कारण और दूसरी हमारी आदत के कारण। इच्छा के कारण तो आप देखो, वही तीन, नैतिक, अनैतिक और नहीं नैतिक, तीनों हो सकते हैं ना। मैंने कोई काम किया, अगर मेरी नैतिक इच्छा थी, मतलब अच्छा करना था किसी के लिए, तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, किसी का बहुत बुरा कर दिया। या फिर मैंने कोई एक ऐसी चीज की, ये उंगली मेरी उठी हुई, मैंने इसको नीचे कर दिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये क्या हुई? निर्नैतिक चीजें हो गई। और दूसरी बात, अनैतिक जो आ जाएगा, आदतन में आ जाएगा। तो आदतन में आ जाएगा, जैसे कि डेली कोई लोग गाय के लिए रोटी निकालते हैं, तो वो रोटी निकाल करके दे रहे हैं, तो उसमें नैतिक काम हो रहा है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई बच्चा, तो उसे पता, मैं नवोदय में रहता तो वहाँ पे बच्चे उठा करके पत्थर मारते थे, कुत्तों के पीछे रगेड़ देते थे। पता नहीं कुत्ते मिल जाए, उनको दिख जाए। एक पुष्पराज सॉन्ग करता जंगली हरिण हो, मतलब कुत्ते दिख जाए उसको बंद कर देता था पूरी तरह। तो वो अनैतिक काम ही था एक प्रकार से, लेकिन एक मनोरंजन का काम भी करता था। और दूसरा जो निर्नैतिक हो गया, पेन घुमाना कर रहे हैं, है ना, आदतन है मान के गुजरते थे, तो वो करे जा रहे हैं। कई लोगों की अनैतिक इच्छा होती है जैसे सिगरेट पीना, तो पहले तो, अब इसको ऐच्छिक कृत्य में क्यों ला रहे हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना उस चीज को, तब उनकी इच्छा थी, इसीलिए उसे हम ले रहे हैं ऐच्छिक कृत्य में। इस प्रकार से हमने कृत्य को जान लिया। ये सब मैंने आज पढ़ाई की थी, तो काफी मजा आया। इसमें आचरण का भी बात आई और फिर प्रतिमान की बात आई। तो प्रतिमान मतलब कि नॉन जो चीजें होती हैं, है ना, उदाहरण आदर करना, तो वो सब प्रतिमान है। मतलब अपनी जो आदर, अपने जो कृत्य हैं, अपने जो मौलिक अधिकार हैं, उनको एक भावना से प्रदर्शित कर देना। तो इसको हम देख सकते हैं कि पहले तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयोग करता है, उस प्रयोग का फिर धीरे धीरे दो चार लोग देखते हैं, उसका आदर करने लगते हैं, फिर वो समूह एक, मतलब उसे वो करने लगता है। धीरे धीरे उसको प्रतिमान मान लिया जाता है कि तीन लोगों ने पैर छुए तो हमने क्यों नहीं चाहिए, तो वो चौथा भी करना पड़ रहा है उसको, तो उसे हम प्रतिमान बोल देते हैं। लेकिन बाद में जब ऐसी बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, तो वो प्रथा बन जाएगी। प्रथा से वो मोर बन जाएगी, अर्थात लोक रूढ़ी बन जाएगी। और लोक रूढ़ी के बाद वो संस्था बन जाएगी। संस्था मतलब निश्चित सिस्टम में आ जाएगी। और संस्था के बाद जब उसे कुछ एक बड़ा पैमाना मिल जाता है, तो उसमें वो कानून का रूप धारण कर लेती है।
है ना। तो सामाजिक नैतिकता का निर्धारण कैसे करती है? देखो, सामाजिकता भी नैतिकता को बनाती है। कैसे? ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डाइवर्सिटी, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रणाली, ये सारी चीजें नैतिकता को डिफाइन करती हैं, मतलब बताती हैं किस प्रकार से नैतिकता होगी। अब हिंदी साहित्य का भी पढ़ा था, लेकिन मैं उसे टोटली डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो इसी के साथ, इसी यूपीएससी ज्ञान के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।